दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023, दिन द्वितीया, ब्रह्मचारिणी रूप में माँ का दर्शन। आज के इस द्वितीय रूप में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में अपना दर्शन देती है। माँ ब्रह्मचारिणी शिव पूजन में ही लगा रहती है। ब्रह्मचारिणी पार्वती ही माँ का ही रूप है। माँ दुर्गा, नौ दुर्गा जो आती हैं वो पार्वती मैया का ही रूप है, जो उन्होंने शिव महापुराण में शिव जी को प्राप्त करने के लिए जो रूप धरे थे, जिस रूप में उन्होंने तप किया था, नमः शिवाय का जप करके शिव को प्राप्त किया था, उसी के 9 रूप को इस 9 दिन में हम लोग देखते हैं। माँ के अगिनत ही साधना है, उन साधना का बखान करना संभव नहीं है। माँ और पिता इन दोनों का कुछ भी बता पाना असंभव सा है। फिर भी मेरे भोलेनाथ की दया से मैं अब शिव महापुराण की आगे की कथा पढ़ रहा हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, अपने कुल देवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए, गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए, अपने गुरु सांवरिया बाबा के चरणारविंद में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए और आगे की कथा आज पढ़ूंगा। हे भोलेनाथ, आप ही मुझसे करवा लीजिए, आप ही मुझसे पढ़वा लीजिए, आप ही के रूप में आप पढ़ लीजिए, आप ही समझा दीजिए और आप ही समझ लीजिए। ऐसा मेरा भाव के साथ इस कथा का आज शुरुआत करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्षनगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कल हम लोग 32वां अध्याय तक पढ़े थे। आज 33वां अध्याय से पार्वती खंड का शुरू होगा। अर्थ त्रयस्त्रिशो अध्याय। विशिष्ट पत्नी अरुंधति द्वारा मेना को समझाना तथा सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म बताना। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई है, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु की भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे भगवान सप्तऋषिगण, आप लोग जैसा कहा है वैसा मैंने शिव जी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती है। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मेले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी नहीं समझ रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव की माया से मोहित शिल्पराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए।
उसके बाद उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मैना और पार्वती थी। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले। अरुंधति स्वर सुनकर शीतता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मैना बोली, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता ही की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। हे देवी, आप किस लिए आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उस मैना ने इस प्रकार कहा। तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहाँ गई, वह जहाँ सप्तऋषि विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरणीय युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव जी के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन याचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या का ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी का वरण रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से ये योगींद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म ऋषियों को यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई रजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है और न तो कोई उनका सगा संबंधी दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोगों तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से उस कन्या को शंकर को नहीं देने दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरे बात सुनिए, जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक में तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकर नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार रूप स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचन में हम लोग किस प्रकार वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुनी संपत्ति से विहीन है, उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुनी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपने कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपना कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे माले, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं, वे शिव जी तो आपके
भंगिमा के लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिव जी से उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से अभिभूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं की तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। ये ही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा की सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही हैं। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धिदात्री एवं सिद्ध रूपनी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती है। शिव जी सती के अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपनी पत्नी के पास चली जाएगी, पति के पास चली जाएगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या असंख्य कलेश प्राप्त किए तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसने तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपको शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति से में निरंतर रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया। किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों की तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपके उपदेश देखते हैं कि आप इस पार्वती को सिद्धता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपके महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भविष्यवक्ता के बल से यह विवाह अवश्य होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करते हुए इस शिवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं को प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरू का शिखर ढा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है और कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर इसके साप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के साप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलेंद्र, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं के अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस प्रकार वचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरन का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, यह अनरन राजा किसके वंशों में
उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय के इस प्रकार वचनों को सुनकर वशिष्ठ प्रसन्नचित्त होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृत्तांत उससे कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में गिरी सांत्वन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 34 अध्याय यानी कि 34वां अध्याय का अर्थ, सब ऋषियों द्वारा हिमालय को राजा अनरन का आख्यान सुनाकर पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। वशिष्ठ जी बोले, गिरि श्रेष्ठ, इंद्र सवार्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगल नारायण का पुत्र अनरन महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु की अपने पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नग श्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम आपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थे, जो राजा के प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिपलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला से निपुण तथा स्त्री से साथ श्रृंगार रस में सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुलचित हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिपलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्प भद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब सांप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, यह राजा अनरन की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उस प्राप्त करने के लिए इच्छा से करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरन की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर्कादि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गए और कुछ भी कहने से समर्थ नहीं हुआ। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे निरपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था में जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों का भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक में आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम कर उनके पूजन करके उन दोनों को
आगे रोदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसकी जल्दी से बताइए। तब राजा ने नीतिशास्त्र पंडित, गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों को ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकर कारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदरपूर्वक समझाया। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारे हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको आपकी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोक में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करें। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनि इंद्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या के विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनके भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार आपने कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैल राज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं के वश में कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे अरण्य चरित वर्णनम नाम चतुर्थिशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता तृतीय पार्वती खंड में अरण्य चरित वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके साथ ही मेरे भोलेनाथ को प्रार्थना करता हूँ, हो सके तो आप लोग भी मेरे अनुसार प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, रामदास जी कटेसरिया का दोता, अपने गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करता हुआ आपके चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से यह कथा आज हम लोगों ने सुनी समझी और जो हमारे चित्त पर जो भी इस कथा से मिला वह हमारे खून में रक्त में समाहित हो, ताकि हमें वो हमेशा हमारे रक्तों में प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती रहे। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े लोग, मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार, व्यवसायी रूप से जुड़े लोग पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आप तो सब जानते हैं, फिर भी
पिता जानते हुए भी बच्चे के मुख से सुनना चाहता है। मेरे जीवन में कष्ट तो अनेक हैं महादेव, मैं सभी का बखान नहीं कर सकता, लेकिन महादेव यह परिवार रूप जो मोह माया क्षणभंगर आपने मुझे दिया है, इसको किस प्रकार चलाना है, कैसे उनकी पूर्ति करनी है, कैसे मुझसे क्या कार्य कराना है, वो आप करवा लीजिए। मुझे आपका शरणागति बनाते हुए मुझे शरण में रख लीजिए। हे माँ, हे पिता, हे शिव, हे मैया दुर्गा, हे पार्वती माता, मैं आकाश रगड़िया आज ब्रह्मचारिणी रूप में माँ पार्वती का वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ही कृपा से यह आज शिव महापुराण हम लोग सुन सकें, पढ़ सकें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी, आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें। सिर्फ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज और शिव महापरिवार हमारे यहाँ विराजमान रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ऐसी मेरी प्रार्थना है महादेव, मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए। आप दया सिंधु हैं, दया सागर हैं, आप सबको देते हैं, इसलिए महादेव हैं। हे देवाधिदेव, मैं आकाश रगड़िया आपको नमन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी विनाशी मेरी सुधली जो, अपने जान सदा चरणन को अपनी जान कृपा जो। हर हर महादेव, काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को विराम दूंगा। लघु आरती हम लोग करेंगे और आरती पूर्ण के बाद यह कथा विराम दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।